वेल तुम में से काफी सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि भैया एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एप्लीकेशन फिल करते टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमें कैसे फिल करना चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम पूरा ब्रेक डाउन करने वाले हैं, आपको कैसे आंसर लिखना है नहीं लिखना है। क्योंकि सबसे पहले एक चीज समझो, ये कोई ऐसे आंसर नहीं है, ठीक है। इसे तुम बेसिकली एक तरह का सिग्नल कह सकते हो कि वो चेक करना चाहते हैं तुम क्या सोचते हो वहाँ के प्रोग्राम के बारे में एंड उस कॉलेज के बारे में। सो फिलहाल हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा यूजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पूछा जाता है। पहला कि ये क्यों तुम्हारा इंटरेस्ट है एडमिशन में डुअल डिग्री प्रोग्राम में, क्योंकि यूजी के थ्रू हमें डुअल डिग्री 5 इयर्स का प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। वही दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे पर्सन को मेंशन करने के लिए जो तुम्हें इंस्पायर करता हो एंड क्यों। मिनिमम 100 वर्ड होना चाहिए एंड मैक्सिमम 200 वर्ड में दोनों को आंसर लिखना है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये बेसिकली तुम जब ली का एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, मतलब लेटरल एंट्री के लिए, तब ये पूछा जाएगा सिर्फ एक सवाल, व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू ट्रिपल आईटी हैदराबाद। मिनिमम 150 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि डुअल डिग्री प्रोग्राम क्यों ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अब यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि मुझे सिर्फ कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक एकेडमिक डायरेक्शन पता है। ये मेंटेलिटी के साथ तुम्हें आंसर देना है, कोई इमोशन ड्रामा नहीं, एंड उस आंसर में तुम्हारा क्लियर गोल दिखना चाहिए। तो पहला पैराग्राफ जो होगा वो हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ शुरू होगा, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना लिखने पे डिपेंड है, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो मोस्टली चीजें हैं कि हमें अपना एकेडमिक इंटरेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हर चीज अगर स्टेप बाय स्टेप लिखी हो और अच्छे तरीके से लिखी हो तो वो थोड़ा बेटर आंसर लगता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये मेंशन करना है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के डुअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में, एंड उसके बाद अगर तुम्हारा कोई एकेडमिक में इंटरेस्ट है तो वो तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अपने वर्ड में लिखना है, ये बात ध्यान रहना चाहिए। कोई एआई या चैट जीपीटी का मदद लेके मत लिखना। तुम हेल्प जरूर ले सकते हो बट उनका वर्ड कॉपी मत करना। इसके बाद तुम उसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड मेंशन कर सकते हो, लाइक तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, एआई में है या फिर कंप्यूटर साइंस में है या फिर सिस्टम डिजाइन में है, एमएल में है, मशीन लर्निंग में है या साइबर सिक्योरिटी में है। जिस भी फील्ड में है तुम वो इंटरेस्ट इंक्लूड कर सकते हो। एंड एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जो तुम ऐड करना चाहिए बिल्कुल, कि वो प्रोग्राम एंड वो पर्टिकुलर फील्ड तुम्हें क्यों एक्साइट करता है, ठीक है। ये लाइन जरूर से ऐड करना। तो हमारा स्टेप 1 पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 में आते हैं जिसमें हमें उसका प्रोग्राम को फिट करना है। दैट मींस ट्रिपल आईटी हैदराबाद के तुम जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो उसको ये दिखाना है कि तुम उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। तुम उसके सीएससी फाउंडेशन के बारे में बात कर सकते हो, डुअल डिग्री स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, लर्निंग स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेप्थ, मतलब इन सब चीजों के ऊपर बात कर सकते हो। नेक्स्ट हम स्टेप 3 में आते हैं, पैराग्राफ 3, जिसमें हमें थोड़ा रिसर्च फील्ड को इंक्लूड करना है एंड हमारा फ्यूचर क्या रहेगा वो इंक्लूड करना है। एग्जैक्ट अगर फ्यूचर तुम्हें मालूम नहीं है, फ्यूचर गोल मालूम नहीं है तो जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट उन्हें ये हिंट देना है। अब स्टेप 3 में तुम्हें रिसर्च एक्सपोजर वगैरह मेंशन करना है, फैकल्टी मेंटरशिप, लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा, खास करके अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या हायर स्टडीज या इनोवेशन या फिर अगर जॉब के लिए भी जाना चाहते हो, बट उसमें पैकेजेस वगैरह मेंशन मत करना। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अब ये लाइन मत करना कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद ऑब्वियसली सबको पता है बेस्ट कॉलेज है, इवन आईआईटी एनआईटी से भी बढ़िया है, बट ये चीजें तुम्हें मेंशन नहीं करना है। इसको दूसरे तरीके से मेंशन कर सकते हो उसके प्रोग्राम के बारे में, बट ये मत करना है कि बेस्ट कॉलेज है प्रोग्राम के लिए, एकेडमिक के लिए, प्लेसमेंट के लिए, फैकल्टी के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये सब चीजें ऐसे मेंशन मत करना। ना ही हाई पैकेजेस का कोई जिक्र करना, ठीक है। कोई इमोशनल लाइंस यूज मत करना। रेयर केस है अगर जब तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऐसे मत यूज करना जब तक तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। एंड ओवर कॉन्फिडेंस वाला लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एक बैलेंस आंसर बनेगा। बैलेंस नहीं, एक परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि तुम्हें कौन इंस्पायर करता है एंड क्यों। इसमें जो स्टेप 1 में हमें लिखना है कि वो पर्सन कौन है एंड उसमें तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। स्टेप 1 हमारा ये होगा। तो उसमें तुम्हारा कोई भी पर्सन हो सकता है, या तो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकता है या कोई और, सबका अपना अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। देन उनका जो डेली हैबिट्स है, स्ट्रगल है, डिसिप्लिन है, तुम क्या क्या चीजें उनसे ऑब्जर्व करते हो, तो ये सब चीजों को मिला के एक लाइन बनाना है, ठीक है। इसमें भी कोई इमोशनल ड्रामा मत ऐड करना। तुम्हारा गोल क्लियर दिख रहा हो, पर्सन प्लस ऑब्जर्वेशन, ये चीज ध्यान रखना लिखते वक्त। अब हम स्टेप 2 में आते हैं जिसमें हम जो पर्सन हमें इंस्पायर कर रहा है उससे हम क्या क्या वैल्यू सीखे हैं, वैल्यू लर्न वो इंक्लूड करना है, वर्क एथिक, क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें मिला के हमें वो पैराग्राफ लिखना है। देन हम स्टेप 3 में आते हैं। अब वो पर्सन तुम्हें कैसे कनेक्ट करता है वो चीजें इंक्लूड करना है फाइनल लाइन के लिए, ठीक है। अपनी एकेडमिक से कनेक्ट कर सकते हो। देन वो तुम्हारे एकेडमिक को सेव करने में कैसे हेल्प कर रहा है, उससे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है एंड कैसे मोटिवेट कर रहा है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तो ये मिला के तुम तीसरा पैराग्राफ लिख सकते हो। अब क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, सेलिब्रिटी वर्शिप, वो इस तरह का लाइन बिल्कुल यूज नहीं करना है। कॉपी पेस्ट स्टोरीज बिल्कुल नहीं ऐड करना है। फेक अचीवमेंट्स
बिल्कुल नहीं। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम एक पैराग्राफ बनाते हो तो वो तुम्हारे लिए काफी परफेक्ट होगा। एंड जो तीसरा आंसर था LEEE के लिए, तुम यही 2 पैराग्राफ बना के अपना एक आंसर लिख सकते हो 150 वर्ड्स का, कि तुम क्यों IIIT हैदराबाद ज्वाइन करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल आंसर्स दे रखे हैं, जैसे डुअल डिग्री एट IIIT हैदराबाद क्यों ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 आंसर दे रखे हैं, तो ये तुम्हारे बस एक बेसिक नॉलेज के लिए कैसे लिखा जाता है। एंड मैंने एक टॉपर का भी आंसर अपने व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर रखा है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना IIITH रैंकर्स व्हाट्सएप चैनल पे। देन कोई पर्सन तुम्हें क्यों इंस्पायर करता है, ये लाइन भी एक लिखा हुआ है, ये बस समझने के लिए है। एंड व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू IIIT हैदराबाद, ये जो ली क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका आंसर है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल आंसर दे दिया है। अब तुम इसके बेसिस पे अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो, या अगर तुम अच्छे से समझ गए तो अपने अकॉर्डिंग भी तुम आंसर लिख सकते हो। ये बस समझने के लिए। इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। एंड ये आंसर क्यों तुम्हारे लिए वर्क करेगा अगर तुम इस तरह से लिखोगे, क्योंकि इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई फेक अचीवमेंट्स नहीं है, कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, बस एक प्योर क्लैरिटी है तुम्हारे मेच्योरिटी के साथ। सो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा सब्जेक्टिव आंसर से रिलेटेड। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी इस PDF का एक्सेस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू बाकी तुम और डिटेल में देख सकते हो। एंड आई होप तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि IIIT हैदराबाद एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगी इस चैनल पे देखने को जरूर से मिलेगी।